राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाले तिल साइन के बारे में जानेंगे। सबसे अधिक कन्फ्यूज़न कौन से तिल को लेकर हाथ में होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हाथ में हमारा राहु क्षेत्र रहता है, जिसे राहु का पर्वत कहते हैं। मस्तिष्क रेखा से आप नीचे का क्षेत्र ले, जीवन रेखा से बाहर का क्षेत्र, और यहाँ का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये नेपच्यून रहता है। इसके जस्ट नीचे केतु का पर्वत रहता है, इधर साइड में चंद्र का पर्वत इसके रहता है। अब देखिए, राहु क्षेत्र पर अगर आपके हाथ में बिल्कुल फ्लैट राहु का क्षेत्र है, जैसा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, शनि फ्लैट रहने पर अच्छा फल देता है, वैसे ही राहु हाथ में फ्लैट रहने पर अच्छा फल देता है। फ्लैट राहु पर या समतल राहु पर जब यहाँ तिल आता है तो भी देखिए ये कुछ प्रभाव अपने गलत देगा। राहु के लिए कहा जाता है कि राहु एक छलिया ग्रह होता है। अचानक सुख देता है, अचानक जीवन में संघर्ष करवाता है, डिप्लोमेटिक जातक को बनाता है जब ये समतल रहता है। ऐसा जातक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं अपने जो डिसीजन रहते हैं वो लेता है। कुछ भी हो, स्वयं का भला करने के लिए वह प्रयास करता है। यहाँ तक चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जब हथेली के मध्य भाग पर तिल आता है तो देखिए इसका कुछ प्रभाव तो नेगेटिव जीवन में रहता है। समतल राहु की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप पाएंगे इस जातक में बुध नेगेटिव वाले गुण प्रभावित मिलेंगे। अब यहाँ बुध पर जब काला तिल बनता है तो ये जातक को वाणी दोष देता है। ये झूठ बोलना जातक को सिखाता है, गलत आदतों में जातक जाता है। अब राहु पर अगर तिल है तो भी आप देखेंगे ऐसा जातक आपको झूठ बोलता हुआ मिलेगा, गलत आदतों में ये जाएगा। राहु पर जब भी तिल आएगा तो ये हमें कोर्ट केस की तरफ भी संकेत करेगा। मान लीजिए राहु क्षेत्र पर तिल है और हमारे हाथ में इस प्रकार से कोई रेखा एक्टिव हो रही है, तो ये जो रेखा यहाँ एक्टिव होती है जीवन रेखा के बिल्कुल पास इस प्रकार से, और यह रेखा राहु रेखा हमारे हाथ में बनी हुई है। कोई तरक्की विशेष इस रेखा पर नहीं होने वाली है। दिखने में ये हमें पता चल रहा है ये हाथ में राहु रेखा है। तो देखिए, जिस समय ये रेखा एक्टिव होगी इस समय हमें बड़ा लॉस ये रेखा करवाएगी। अक्सर एनालिसिस में आप देखते होंगे कुछ ऐसे रेखाएं चलती हैं, कभी जीवन रेखा को काटती है, कभी आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा को काट देती है। तो उस समय मेजर दिक्कतें उस रेखा पर देखी जाती है। बड़ा लॉस, अपनों से संघर्ष ये राहु रेखा यहाँ करवाती है। राहु क्षेत्र पर तिल आना डिफेम का कारक माना जाता है, ये बदनामी दिलाता है। सूर्य पर्वत पर तिल आता है, हमारा कर्म क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। एकाएक हमारा काम धंधा इससे प्रभावित हो जाता है। दोनों का अगर संबंध देखा जाए तो देखिए ये दोनों सिंबल अगर एक साथ हाथ में राहु क्षेत्र और सूर्य क्षेत्र पर आते हैं तो काफ़ी नाम खराब जातक का होता है, गलत आदतें भी होती हैं
आचरण भी खराब ऐसे लोगों का मिलता है। कर्म क्षेत्र प्रभावित देखा जाएगा। शिक्षा वगैरह भी जातक की अच्छी नहीं होती अगर अच्छी रेखा हाथ में नहीं है या सूर्य अच्छा हाथ में नहीं है। मूल रूप से सूर्य का पीड़ित होना, सूर्य क्षेत्र पर तिल का उभरना जीवन में बहुत संघर्ष देता है। अपोजिट सेक्स भी इससे देखा जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जातक आपको संघर्ष करता हुआ मिलेगा। और राहु की अगर बात की जाए तो देखिए अपोजिट सेक्स राहु से भी हम देखते हैं राहु का स्वयं का कोई रूप नहीं होता, उसके बाद भी राहु अपोजिट जो सेक्स रहता है उसके प्रति हमारे अंदर आकर्षण को पैदा करने वाला रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ, आपके प्रेम प्रसंग भी इनसे प्रभावित होते हैं। अब देखिए राहु स्वयं हाथ में डिस्टर्ब होता है जब ये उभरा रहता है, डिस्टर्ब होता है जब ये दबा रहता है। जब भी हाथ में उठा राहु रहेगा, साथ में तिल हाथ में बन जाएगा सेंटर में, तो ये बहुत दिक्कतें देगा। ये उसी प्रकार फल देगा जिस प्रकार शनि पर्वत पर तिल देता है। शनि पर्वत पर काला तिल जब आता है हाथ में तो ये नाना प्रकार से संघर्ष करवाता है, अचानक होने वाली घटनाओं की तरफ संकेत करता है। विशेष तौर पर देखा जाए तो देखिए चलते चलते गिरना, एक्सीडेंट होना, किसी जहरीले जीव जंतु द्वारा काट लेना, चोट लग जाना, गिरना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। कोई बड़ी बीमारी हो जाना, लंबे समय का रोग लगना, ये सब ये पर्वत पर बनने वाले तिल देते हैं। साथ में यहाँ भी ये तिल बना है। अब देखिए बार बार चोट भी लगेगी, संघर्ष भी जीवन में होगा, जांच पर जांच भी होती रहेंगी, लेकिन पता भी नहीं चलेगा आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है। ऐसी स्थितियों में जो जातक रहता है स्वयं अपना बुरा करने वाला देखा जाता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार, ऐसे लोग रहते हैं स्वयं अपने लिए जो खड्डे रहते हैं वह खोदने वाले देखे जाते हैं। इन्हें ये आभास ही नहीं होता आखिर ये कर क्या रहे। आगे से दूसरों को तंग परेशान भी करेंगे और उन्हें प्रेरित भी करेंगे कुछ इनके साथ बुरा करने के लिए, और ये स्वयं ऐसी आदत रखेंगे कि दूसरों का ये बुरा करना चाहेंगे लेकिन स्वयं उसमें फंस जाएंगे। तो आप पाएंगे इनकी गलत आदतें इन्हें बदनामी का सामना करवाती हैं, इन्हें पुलिस केस कोर्ट केस में घसीटती हैं। इनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं होता क्योंकि राहु स्वयं यहाँ पीड़ित है, साथ में फिर उस पर मोल बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देता है। अगर दोनों स्थानों पर साथ में ये तिल आता है शनि और राहु पर, तो ये बहुत ही बुरा फल देते हैं। आप पाएंगे विपरीत समय ऐसे लोगों के जीवन में लगातार चलता रहेगा। अब यहाँ अगर समय की बात करें तो देखिए इनका जो समय रहेगा वह जैसे ही इनके 22 वर्ष कंप्लीट होते हैं उसके बाद काफ़ी संघर्ष इनके जीवन में बढ़ जाता है। और उम्र की यहाँ बात करें तो देखिए 22 साल के बाद इनका 40-42वां वर्ष आते आते बहुत जीवन में संघर्ष ये लोग करते हैं। अब मान लीजिए
किसी के हाथ में गुरु पर्वत पर तिल बना है, तो देखिए गुरु पर्वत पर तिल भी अच्छा नहीं होता। गुरु पर बना हुआ तिल हमारे प्रारंभिक जीवन में संघर्ष को दर्शाता है। परिवार का सुख इससे प्रभावित होता है। और अगर इसकी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बनी है तो देखा जाता है जो दाम्पत्य जीवन रहता है, संतान सुख रहता है, वह भी इससे प्रभावित होता है और ये यहाँ बहुत संघर्ष करवाता है। गुरु पर काला तिल किस रेखा पर बना है या हाथ में कहीं भी तिल बना हुआ किस रेखा पर बना है, किसी रेखा से क्या इसका संबंध हो रहा है, तो देखिए उस स्थिति में हमें उस रेखा को पढ़ना चाहिए। ये एक तरक्की रेखा थी, स्टडी रेखा थी, ये एक जॉब की रेखा थी, उस पर तिल बना तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ निकलेंगी। अब देखिए यहाँ का तिल और यहाँ का तिल ये दोनों मिलकर भी मेजर दिक्कतें देते हैं। एक साथ देंगे और बहुत गलत उस समय होगा जब ये दोनों तिल एक साथ एक्टिव हाथ में होते हैं। मेजर दिक्कतें मंगल के तिल और राहु के तिल पर देखी जाती है। विपरीत परिस्थितियों में ये जातक को लेकर जाते हैं। यहाँ बना हुआ तिल भी संबंधों को खराब करता है। अपोजिट सेक्स से रिलेटेड चीज़ें संघर्ष में जाती हैं। जीवन में ये आपकी जो एनर्जी रहती है उसको भी वीक करने वाला रहता है। विल पावर कमज़ोर इस तिल साइन पर देखा जाता है। इसके साथ अगर शुक्र पर यहाँ तिल की बात करें तो देखिए शुक्र का तिल भी डीफेम का कारक माना जाता है। शुक्र का तिल हमारे एनर्जी लेवल को खराब करता है। शुक्र मूल रूप से कमज़ोर है, उस पर तिल बना हुआ है, हमें इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोग देगा। साथ में राहु क्षेत्र पर तिल बना है, चंचल मन, अस्थिर मन, अपनी बैड हैबिटें, गलत आदतों के चलते, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण के चलते काफ़ी नाम खराब जातक का होता है। डिफेम होगी और यहाँ केस वगैरह भी जातक के जीवन में देखे जाते हैं। चंद्र पर तिल आना, चंद्र पर्वत का तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चंद्र मन के कारक होते हैं, माँ के कारक ग्रह माने जाते हैं। जीवन में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में चंद्र का अहम रोल रहता है, लेकिन चंद्र पर जब तिल आता है तो ये हमारे मन में अस्थिरता के भाव पैदा करता है। ये हमें अपने लक्ष्य से भटकाता है। अगर यहाँ ये तिल बना है तो हम अपना जो बेस्ट रहता है वह नहीं दे पाते। राहु पर तिल है, चंद्र पर तिल है, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। हम कितना भी अच्छा करें हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ का तिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब देखिए अगर हाथ में सभी पर्वतों पर बनने वाले तिलों की अगर विवेचना हम करते हैं कि हथेली पर कौन सा तिल सबसे खराब रहता है, सबसे अधिक नेगेटिव फल देता है, तो देखिए ये जो आपको यहाँ बना हुआ तिल दिखाई दे रहा है सेंटर में, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें हथेली के मध्य बने तिल पर धन योग को दिखाया होगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। हथेली के मध्य जो तिल बनता है वह बहुत नेगेटिव फल देगा,
अगर हाथ में राहु भी डिस्टर्ब रहता है, उठा राहु हो, दबा राहु हो, उस पर तिल बना है, तो ये मानकर चलें बहुत जीवन में संघर्ष होने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में हमें राहु उपाय जरूर करना चाहिए। यहाँ एक और बात ध्यान हमें रखनी चाहिए, जिस पर्वत पर तिल हमारी हथेली पर बना है, कहीं भी हो सकता है, गुरु पर हो, मंगल पर हो, राहु पर, शुक्र पर, चंद्र पर, बुध पर, सूर्य पर, यहाँ आपके शनि पर। तो देखिए हमें संबंधित जो भी ग्रह होगा उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर हम उपाय करते हैं, मन से करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो धीरे धीरे वह जो सिंबल रहता है हमारे हाथ से निकल जाता है। और ये सत्य भी है, प्रैक्टिस द्वारा हम इसे हाथ से निकाल सकते हैं। थोड़ा हमें उस समय सावधानी रखनी चाहिए जिस समय ये हाथ में एक्टिव होता है। तो ये थी जानकारी हाथ में तिल साइन से संबंधित। धन्यवाद।